हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आर बोर्ड का 10th एग्जाम 17 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आज हम बताने वाले हैं कि हाउ टू स्टडी इन 5 डे टू गेट 80% मार्क्स। 80% कैसे लाएं 5 डे में। ठीक है, तो सब्जेक्ट पहले हम जान लेते हैं। आप लोग तो सब्जेक्ट के बारे में पता ही होगा, क्योंकि इतना पढ़ लिए होंगे, अब सिर्फ रिवाइज करना बाकी रह गया होगा। मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। इंग्लिश का तो कोई बात ही नहीं है, इंग्लिश को सब कोई गोली मार देता है, क्योंकि इसका जो नंबर जो है ना, इसका नंबर 8 नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखिए, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, ये पांचों सब्जेक्ट को कैसे कवर करें ओनली 5 डे में। तो पहला स्टेप, इसके लिए 4 स्टेप हम लिए हैं। पहला स्टेप हो गया यू रीड क्लास नोट्स। पहला स्टेप सभी सब्जेक्ट के लिए, यू रीड क्लास नोट्स। और दूसरा स्टेप क्वेश्चन बैंक। दूसरा क्या स्टेप? क्वेश्चन बैंक। तीसरा हो गया यू शुड ट्राई टू राइट। चौथा हो गया हाउ टू राइट इन एग्जामिनेशन। रुको रुको जरा, हिंदी मीडियम वाले को भी बता रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले को भी बता रहे थे, हिंदी मीडियम वाले आप जरा ध्यान देके देखेंगे। ठीक है, यू रीड क्लास नोट्स। आपको क्लास नोट्स पूरा रिवाइज करते रहना है ओनली 5 डे। और 5 डे ही तो पढ़ना है, उसके बाद तो आप जान ही रहे होंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे 10th, अगर जो कोई सीनियर देख रहे हैं तो। चलिए अब यहाँ देखिए दूसरा स्टेप क्वेश्चन बैंक। दो तरह का स्टूडेंट होता है। पहला स्टूडेंट जो क्वेश्चन बैंक पे डिपेंडेंट रहता है, यार हमने ना क्वेश्चन बैंक पूरा पढ़ लिया है, इस बार तो टॉपर मैं ही बनूंगा, ऐसा नहीं है। और दूसरा स्टूडेंट ऐसा है, क्वेश्चन बैंक को सिर्फ सजेशन के थ्रू देखता है कि कैसा कैसा क्वेश्चन का लेवल है। ठीक है, अब देखिए तीसरा स्टेप यू शुड ट्राई टू राइट। आपको लिखने का जो है ना प्रैक्टिस करना चाहिए अभी से। 5 डे बचा हुआ है, 5 डे तक आप लिखते रहिए। 1 डे में आप लमसम 20 पेज लिखते जाइए डेली। 5 डे बचा हुआ है, डेली 20 पेज लिखिएगा तो कितना होगा? 100 पेज 5 डे में। और फिर जब 17 फरवरी को एग्जाम देने जाइएगा, उस दिन आपको एक्सपीरियंस जैसा फील हो, जैसा लगेगा कि एग्जाम में कुछ लिखे ही नहीं, बस आ गए यूं ही। बोलिएगा कोई भी एग्जाम देके निकलिएगा, उस दिन ना लगेगा नहीं कुछ पढ़े थे। वैसे लिखने का प्रैक्टिस नहीं रहता है ना, प्रॉब्लम होता है एग्जाम हॉल में। चलिए अब लास्ट स्टेप हाउ टू राइट इन एग्जामिनेशन। एग्जाम में कैसे लिखे, ये बात पता रहना चाहिए, एग्जाम में कैसे लिखे। बहुत स्टूडेंट जो तेज रहता है ना, जो बोलता है सब पढ़ लिए, उसको ना रिप्रेजेंट के लिए कॉपी पे नहीं आता रिप्रेजेंट करना। आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करे ताकि हमको आंसर में फुल का फुल मार्क्स मिल जाए। ठीक है, रिप्रेजेंट के लिए नहीं आता है। और दूसरा स्टूडेंट ऐसा होता है जिसको रिप्रेजेंट करने के साथ साथ अच्छे से लिखने के लिए भी आता है कि नहीं अच्छे से लिखने के लिए हमको आता है पूरा अच्छा से। चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिए मैथ का 100 मार्क्स, साइंस का 80 मार्क्स तो हो गया आपका। 80 में 40 हो गया ऑब्जेक्टिव, 40 हो गया थियोरिटिकल, 20 मार्क्स हो गया आपका प्रैक्टिकल। एसएसटी में भी सेम है। और हिंदी में 100, इंग्लिश में तो 100 का आता है, बट इंग्लिश का कोई वैल्यू ही नहीं देता है, सब कोई अपने में बाहुबली बन जाता है। नहीं, इंग्लिश तो कुछ पूछवे नहीं करता, इंग्लिश में ऐसा लिखोगे तो पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है। कम से कम 60+ इंग्लिश में ला लो, बहुत कम आएगा आगे में। ठीक है ना, तो वैसे भी 10th के बाद इंग्लिश ही इंग्लिश है। और संस्कृत, मेरा तो वैसे संस्कृत वीक था, आप लोग का पता नहीं, बट संस्कृत पे भी थोड़ा फोकस कीजिएगा, अच्छा नंबर वो भी इंक्रीज करवा देता है। ठीक है, 100 मार्क्स ये भी रहता है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। बाय बाय।